गुरु को मनाए, ना गुरु बाज आए ना शिष्य बाज आए, ना गुरु बाज आए ना शिष्य बाज आए। गुरु को मजा आता है रूठ जाने में, तो मजा आता है हमको उन्हें मनाने में, क्योंकि हरि रूठे अगर तो हरि ठोरे है, हरि रूठे अगर तो हरि ठोरे है। गुरु हरि रूठे अगर तो गुरु ठोरी है, हरि रूठे अगर तो हरि ठोरे है। हरि का अर्थ होता है हरिंद्रानंद। कभी कभी साहब रूठ जाते थे, मैं जाता था कलकत्ता, चलिएगा, कहता नहीं जाएंगे। हम लोग क्यों नहीं जाइएगा? बोला बड़ी भीड़ होती है, हम नहीं जाएंगे। हम लोग भीड़ लगाया कौन है? भीड़ लगा के कहते हैं नहीं जाएंगे, तो हरि रूठ जाते थे। तो हरि जब रूठे तो ठोर कौन है? महादेव। और महादेव का जब काम करिएगा तो हरिंद्रानंद प्रसन्न हो जाते थे। तो हरि रूठे अगर तो गुरु ठोरे है, हरि रूठे अगर तो गुरु ठोरे है। गुरु रूठे तो कोई गुजारा नहीं, गुरु रूठे तो कोई गुजारा नहीं। शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर, शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो, साथ चलने चलाने का वादा करो। शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर, शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो, साथ चलने चलाने का वादा करो। शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर, शिष्य के राह में चल पड़े हो अगर। शिव जीव बना है, जीव शिव बनेगा। शिव जीव बना है, शिव शिव बनेगा। शिव जीव बना है, जीव शिव बनेगा। शिव जीव बना है, जीव गुरु बहना बनी हो, बनी हो, ना बने हो तो बनने का वादा करो, ना बने हो तो बनने का वादा करो। यही है वादा, वादा मेरा वादा, यही है वादा, वादा मेरा वादा, यही मेरा वादा, वादा मेरा वादा, यही मेरा वादा, वादा मेरा वादा। संग लाए हो जा, लेके जाओगे क्या? संग लाए हो क्या, लेके जाओगे क्या? संग निभाता है केवल गुरु की दया। संग जाता है केवल गुरु की दया, संग निभाता है केवल हरिंद्र की दया। संग जाता है केवल हरिंद्र की दया, संग निभाता है केवल नीलम की दया। संग जाता है केवल नीलम की दया। ये है मेरा वादा, वादा मेरा वादा, 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 ये है मेरा वादा, वादा मेरा वादा। वादा करता हूँ। है वो या तो यह जो शिव की शिष्यता जो है ना, यह बिहारियों की है। बहुत से लोग कहते हैं यह छोटे तबके के हैं, लेकिन मैं यह दावे के साथ में कहता हूँ, जो व्यक्ति अभी तक इस वाकों में बैठे हुए हैं, जो हम शिव को गुरु माने कि नहीं माने, आपको भी एक न एक दिन उस शिव को अपना गुरु मानना ही होगा। दूसरा कोई भी विकल्प अब हमारे आपके पास में नहीं बचा है।
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, या हम आप सभी जानते हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे गुरु नहीं है तो आपका कितना भी पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, आप 4 धाम की यात्रा ही क्यों नहीं कर रहे हो, सब कुछ कर लिए, लेकिन उससे जो परिणाम के जो आशावादी हैं, आप आशा में हैं, वो परिणाम आपको नहीं मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा कमोबेश आपको मिल जाए, लेकिन हमारी आपकी जो सोच है, हमारा आपका जो विचार है, उस तक हम आप नहीं पहुंच सकते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। जब तक आप सिंह को गुरु मानेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है आपको पिछले कतार में बैठना पड़े। लेकिन सिंह के शिष्य जो होते हैं वो कहते हैं ना, जो जिएंगे मरेंगे लेकिन बैठेंगे अगली कतार में। और जब हमको आपको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है तो क्यों नहीं उस शिव को तो कहा गया है, अभी भैया कह रहे थे ना, जो जगत के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। तो हमको आपको देर नहीं करके उस शिव को अपना गुरु मान लेना चाहिए, उनको शिष्य भाव दे देना चाहिए और लोग शिव के शिष्य बने। अभी गुरु भान में कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे जो कर भला तो हो भला। आप लोग सुने होंगे, वो लोग कह रहे थे जो कर भला तो हो भला। आप क्या भलाई कर सकते हैं, हम आप क्या भलाई कर सकते हैं किसी दूसरे के पास? हमारे आपके पास में है क्या? किसी को बहुत दिक्कत है, आप उसको 5,000 रुपया से उसको मदद कर दीजिए, लेकिन 5,000 रुपया से उसका जीवन नहीं जा सकता है। एक बार उसका कष्ट कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए उसका कष्ट कम नहीं हो सकता है। इसके लिए तो ऐसे जगह पर जाना होगा जहां पर बार बार मांगने का काम जो है ना खत्म हो जाए। सीताराम भैया का चर्चा आप लोग सुने होंगे। वह कह रहे थे जो बाबा के रूप में तो हम लोग बहुत दिन से मानते हुए आ रहे हैं, लेकिन शिव के शिष्य जो होते हैं ना, उनको सही में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ पर प्रमाण है, यह जो शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि हमारा जो हमको जो जिज्ञासा दिया गया है वह शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि है। लेकिन इसके बारे में आपको अमरकांत भैया इससे पहले करीब करीब आधी बात आपको बता चुके हैं, शिव शिष्यता कैसे शुरू हुई। इसीलिए हम लोग थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं यह आपको कह देना चाहता हूं, जो लोग अभी तक शिव के शिष्य नहीं बने हैं, आप शिव के शिष्य हो जाएं। अभी अमरकांत भैया का आप चर्चा सुने, हम लोग ने यह अनुभव किया है। एक समय की बात है, यह करीब करीब 11 बजे और घर में खाना बन गया हुआ था, क्योंकि 3-4 लोग हम लोग थे, 4-5 लोग हम लोगों का खाना बन गया हुआ था, लेकिन खाए नहीं थे। और मैं अपना अनुभूति आपको बता रहा हूं, तो उस दिन का जो हम लोग समझे, हमारे घर के जो व्यक्ति हैं वो लोग समझे, वो हो सकता है 1-2 लोग होंगे, तो चलो इसी में बांट करके हम लोग खा लेंगे, जो बना हुआ है इसी में बांट करके हम लोग खा लेंगे। और जब पहुंचते हैं तो इनके साथ में करीब करीब 10 लोग थे साथ में, और रूम हमारे पास में केवल मात्र 2 ठो, वो अभी छोटा छोटा भाड़े का कमरा था, उसी में हम लोग रहते थे। ठंडा का समय था और व्यवस्था भी मेरे पास में नहीं थी, हमारी भी वही स्थिति थी। अब 10 लोग वहां पर आते हैं, घर में आते हैं और आपने खा लेंगे, उनको नहीं खिलाएंगे तो नहीं होगा। और हम लोगों ने सोचा जो पहले तो गुरु भाई लोगों को खाना खिला लेते हैं, इसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। और आपको सुन करके आश्चर्य होगा उस दिन की घटना, जो करीब करीब 10 लोग गुरु भाई गुरु बहन लोग थे, सब लोगों को खाना खिलाने के बाद में भी हम लोग जब पूरा भरपेट खाना खा लेते हैं, तब भी जिसमें रोटी रखा हुआ था उसमें 4 गो रोटी बढ़ जाता है। देखिए 4 आदमी का खाना, जिसमें हम लोग 14 आदमी खाना खाते हैं।
और खाना खाने के बाद में भी 4 को रोटी उसमें बच जाता है। यह महादेव की करतूत है, करामात है। यदि हम आप सही तरह से महादेव का काम करें तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी पड़ेगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने तो देखा है। और वह दिन जो 2 कमरे के भाड़ा के रूम में मैं रहता था और आज के समय में आपके सामने में है, आपके सामने में कार्यालय है बेलूर में जहां पर मैं रहता हूं, वो आप ही लोगों का कार्यालय है। और आप देख रहे हैं जो अभी आपके कार्यालय का जो बैठक के कमरा का जो निर्माण हुआ है अभी बना है। अगला जो 2 रविवार को जो बैठक होगा हावड़ा जिला का, उसमें आप लोग जाएंगे, देखेंगे करीब 500 लोगों को बैठने की जगह है। यह किसकी देन है? हमने यदि उस समय में पैर पीछे खींच लिया रहता जो मुझसे यह काम नहीं होगा तो आज जो स्थिति है वह देखने को नहीं मिलता। आज आपके सामने में आज 2 कमरे के भाड़ा के रूम में रहता हुआ आदमी खाने के लिए लाले पड़ रहे थे और आज आपके सामने में 4 तल्ला का कमरा आपके सामने में बैठा हुआ है, रखा हुआ है। यह आप ही लोगों की या गुरु भाई गुरु बहनाओं को इससे हम लोगों को सीख मिलता है जो यदि महादेव का काम ईमानदारी से करें। बहुत लोगों का फोन आता है, बहुत लोगों का फोन आता है तो भैया अभी कल भी एक गुरु बहन का फोन आया। वो कह रहे थी जो भैया मैंने क्या किया जो 4 दिन से मैं 1.5 महीना से मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मैं उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में यह बात उठी यदि हम आप ईमानदारी से महादेव का काम करेंगे, उसको अपना समझेंगे तो साहब कहते हैं जो शिव के अभी भैया कर रहे थे ना, जो शिव के शिष्य होकर मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। जिस समय में भैया कह रहे थे हमने दीदी से कहा, साहब से कहा, और यही 2004 की घटना है। हम भी राजा गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे। हमने 2001 में गुरु माना, शिव को गुरु माना और 2002 में दूसरा महोत्सव था कलकत्ता में और उसमें हम भी गए थे। साहब दीदी आए हुए थे, हम लोग भी उस महोत्सव में गए थे। और 2004 में जब 2006 में जब तीसरा महोत्सव होता है उसमें राजा गेस्ट हाउस में साहब बैठे हुए हैं, नीचे में हम लोग बैठे हुए हैं और तकलीफ तब तक कम नहीं हुई थी, लेकिन हमने जो हट था वह छोड़ा नहीं, तकलीफ कम नहीं हुई थी। मैंने भी साहब ऊपर में बैठे हुए थे, नीचे में हम बैठ करके साहब को कहा, यही चीज हमने साहब को कहा था। आज 21 साल का शिष्यता में साहब को एक ही पार्लर स्वतः पूर्ण हो जाते हैं और आज 4-5 साल हो गया। दिक्कत तो बहुत है। साहब ने यही चीज जो भैया को कहे थे यही चीज मुझको कहा, जो मैंने लिखा है जो शिव के शिष्य होकर, शिव के शिष्य बनकर नहीं, पहले शिव का शिष्य हो तो जाइए। शिव का शिष्य हो जाने के बाद में आपका लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाएगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज का समय है, आप देख रहे हैं जो अब तो कम से कम महादेव से मांगने का समय जो है वह महादेव ने खत्म कर दिया। अब कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। अब मन में यह बैठ गया, अब जो भी होगा सुख देंगे तो भी, दुख देंगे तो भी। सर्वोदय कहते हैं ना, जो आप जूता खिलाएंगे तब भी और रसगुल्ला खिलाएंगे तब भी। अब कोई आवश्यकता नहीं है, आप जैसे रखेंगे, लेकिन आप अब मैं महादेव का काम करके ही करता ही रहूंगा। इसको मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। और यही संवाद इस अंचल में हम लोग देने के लिए आए हैं। जो व्यक्ति अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं, आप शिव को गुरु माने अनजाने में भी आपके पास में विश्वास है, समर्पण है तो ठीक है, नहीं है तो भी साहब शिष्यानुभूति में लिखते हैं जो पूरी अश्रद्धा और विश्वास और समर्पण के दायरे में भी खड़े रहकर आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। आपको विश्वास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आपको अपने शिष्य भाव लेकर के अपने गुरु के पास खड़ा रहना होगा। और इसके बाद तो गुरु का दायित्व होता है अपने शिष्य के उत्तरदायित्व का वहन करना। यदि अच्छा गुरु होगा तो उसका दायित्व होगा, और शिव से बड़ा दूसरा कोई गुरु नहीं है। इसीलिए शिव को गुरु बनाया जाए। अभी भैया का जिज्ञासा था जो साहब शिव शिष्यता का पृष्ठभूमि, हम आप करीब बहुत हाथ से
14 साल की अवस्था से पढ़ते हुए जब पढ़ रहे थे, इसके बाद में बहुत तरह की घटना साहब के पास में होता है। 14 गुरु बदलने के बाद में एकाएक आरा के गांगी श्मशान में बैठे हुए हैं रात के 12 बजे। वहां से निकलते हैं, एकाएक मन में यह विचार आता है। थोड़ी सी इसकी कहानी लंबी है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग छोटा में चलते हैं। तो उन्होंने आरा के गांगी श्मशान में 1974 में बैठे हुए रात के अंधेरे में उनके मन में यह विचार आता है, उनके मन में यह श्लोक उठता है। हम लोग पढ़ते हैं, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके मन में यह ख्याल आता है, विचार आता है, वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। बहुत लोग कहते हैं जो इसका अर्थ होता है गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु महेश्वर होता है। नहीं, इसका अर्थ होता है जो जिस गुरु के पास में गुरु की ब्रह्मा की ब्रह्मानी शक्ति हो। ब्रह्मानी शक्ति का मतलब क्या होता है? जो पैदा कर सकता है। जिस विष्णु की वैष्णवी शक्ति हो, जो जिसको कहा जाता है वो पालन कर सकते हैं। और जिसमें रुद्र की रुद्रानी शक्ति हो। यह तीनों शक्ति जिसमें विद्यमान है उसी को गुरु कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, खुदा कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा जाता है। और साहब ने यह सोचा, जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु यदि साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु यदि साक्षात भगवान है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? उनके मन में यह ख्याल आता है। जो गुरु यदि साक्षात पर ब्रह्म है, गुरु यदि साक्षात भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और उन्होंने भगवान के रूप में शिव को जानते थे, इसलिए उन्होंने अनजाने में ही शिव को गुरु मान लिया। और 1974 से अभी भैया कह रहे थे, क्योंकि हम लोगों को जब बैठते हैं ना चर्चा में, तो हम लोगों को चर्चा या भजन में क्या कहा जा रहा है यह हम लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। साहब अमरकांत भैया कह रहे थे, जो शिव को जब उन्होंने गुरु माना 8 साल तक, 1974 से 1980 तक उन्होंने किसी को नहीं कहा, केवल मात्र दीदी नीलमानंद को छोड़कर उन्होंने किसी को नहीं कहा जो मेरे गुरु शिव हैं, जो आपके गुरु शिव हो सकते हैं। और बहुत सी घटना होती है, महादेव के द्वारा उनको आदेश आता है, आवाज आता है, जो हरिंद्र तुम जो करते हो वह दूसरों को करने के लिए कहो। और साहब कहते हैं, आवाज आती है तो साहब कहते हैं, जो मैं उधर से आवाज आता है, जो तुम जो करते हो वह दूसरों को करने के लिए कहो। और उन्होंने महादेव पहले लोग भी शिव का शिष्य बनाए। और यहीं से दूसरा सूत्र हम लोगों को मिलता है। और यह पहला सूत्र साहब कहते हैं कि यह तो गुरु की दया से होती है, घटना लंबी है। और तीसरा सूत्र में उनके पास में यह आवाज आती है, आप लोगों ने सुना होगा, जो साहब बाहर मैदान में बैठे हुए हैं, रस्तोगी जी के पास में बाहर में बैठे हुए मैदान में, रात में 4 बजे सुबह में वह चले जाते हैं, भगवती का उपासक है रस्तोगी जी, उधर में चले जाते हैं, भगवती का वह भजन करने लगते हैं। और इधर में साहब मैदान में बैठ जाते हैं और बैठे हुए हैं, चारों तरफ से अंधेरा है। और उसी में यह एक बार हवा का झोंका आता है और हाथ में उनका चांदी का गुच्छा है, वह चांदी का गुच्छा नीचे गिर जाता है। चांदी का गुच्छा जब भी नीचे गिरता है, उनकी माँ उधर से आवाज देती है, जो क्या हुआ। साहब जब घबरा जाते हैं, उधर से आवाज आती है, क्या हुआ बोलना। तो अपनी आवाज में कहते हैं, जो ये तो खोजत रहनी। और उनको नमः शिवाय आता है, जो कि हम लोगों को तीसरा सूत्र में हमको आपको दिया गया है। जो तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। पहला सूत्र साहब कहते हैं, जो यह केवल मात्र गुरु की दया से ही संभव है, इसीलिए पहला सूत्र में उन्होंने कहा, जो पहला सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना किया जाए, दूसरा सूत्र में अपने गुरु की चर्चा किया जाए। चर्चा क्या, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, चर्चा को बहुत तरह से पकड़ लिए हैं। बहुत जगह यहाँ पर अगल बगल में कुछ जगह पर हम लोगों ने देखा है, जो बहुत से ऐसे भजन वाले आते हैं, चर्चा वाले आते हैं, कहते हैं जो ढोलक लेकर के आएंगे, ढाल लेकर के आएंगे और कहेंगे मैं शिव चर्चा करता हूँ।
देखिए, और वो शिव चर्चा करके आपसे पैसा लेकर के, आपके धोती कपड़ा लेकर के वो यहाँ से चले जाते हैं आपको ठग करके। शिव चर्चा इसको नहीं कहा जाता है। शिव चर्चा में आप लोग दूसरा सूत्र में, आप लोगों के पास में कार्ड होगा तो 3 सूत्र का, उसमें लिखा हुआ है क्लियर, दूसरा सूत्र में जो सबको सुनाना और समझाना है, सबको सुनाना और समझाना है, जो शिव गुरु हैं, ताकि दूसरे लोग भी शिव को गुरु बना सके। और यह भजन जो दिया गया है, ऐसा नहीं कहा जाता है जो भजन को बंद किया जाए। आपका परिपत्र आपके कार्यालय में है, यहाँ के भी बहुत लोगों के पास में परिपत्र होगा, साहब के द्वारा दिया गया परिपत्र, जो कैसे शिव चर्चा किया जाए, शिव चर्चा क्या है, वह परिपत्र आप लोगों के पास में कार्यालय में उपलब्ध है। वहाँ पर लिखा हुआ है आप परिपत्र के अनुसार चर्चा करें, ठगने से बचें और ठगाने से बचें। इसीलिए दूसरा सूत्र में केवल मात्र दूसरों को सुनाना और समझाना है, जो दूसरे लोग शिव को गुरु बना सके। इसके लिए भजन को साहब ने परिपत्र में उसमें लिखा गया है, जो भजन को न्यून किया जाए। ऐसा नहीं है जो भजन को बंद कर दिया जाना चाहिए, यह भी साहब ने ये परिपत्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भजन को न्यून किया जाए, कम किया जाए, चर्चा के ऊपर में ध्यान दिया जाए, जिससे दूसरे लोग चर्चा सुन करके दूसरे लोग शिव के शिष्य हो सके। इसीलिए हम लोग 3 सूत्र साहब का जो दिशा निर्देश है, साहब का हम लोग करेंगे सब कुछ, लेकिन साहब का जो दिशा निर्देश है, साहब का जो परिपत्र है, उसी के अनुसार हम लोग गुरु चर्चा करेंगे, उसी के अनुसार हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, तभी हम आप शिव के शिष्य हो जाएंगे। नहीं तो आप कितना भी चर्चा कर लें, कितना भी भजन कर लें, आप चर्चरिया हो सकते हैं, हम आप भजनिया हो सकते हैं, लेकिन इससे हम आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते। इसके लिए तो आपको साहब का दिशा निर्देश आपको मानना होगा, उनके अनुसार हमको आपको चलना होगा। उन्होंने जो शरीर में रहते हुए हमको आपको जो दे गए हैं, उसके अनुसार हमको आपको चलना होगा। और अभी भी साहब शरीर में नहीं रहते हुए, क्या है, उन्होंने पहले ही कह दिया था, जो मन से मिलन होता है। अब मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन गुरु चर्चा करने वाले के साथ में मैं हमेशा रहूंगा और शरीर छोड़ने के बाद में भी रहूंगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखते हुए एक बार पुनः आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। कौन सा कर्म करें कि मरकर हम जिंदा रह जाएंगे? तो हरिंदर कहते हैं शिव है गुरु, अहीने जन जन प्रदेश सिखारो। हरिंदर कहते हैं शिव है गुरु, अहीने जन जन प्रदेश सिखारो। हरिंदर कहते हैं शिव है गुरु, अहीने जन जन प्रदेश सिखारो। ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। हम ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। बहुत लोग भाई गुरबान बोलती हैं, ए भैया, अरे जीते जी, हम तो जीते जी मर रहे हैं, मरकर जिंदा रहना तो बहुत दूर की बात है। अरे मरकर हम जिंदा रहे तो क्या फायदा, लेकिन हम तो जीते जी मर जा रहे हैं। जानते जीते जी मर जाना क्या करेंगे हम? इस भजन में प्रश्न भी है, उत्तर भी, सब कुछ है। जिंदगी है यही जिंदगी, जो गुरु पर निछावर करो। जिंदगी है यही जिंदगी,
जो गुरु पर निछावर करो, हो ना पाए गुरु से जुदा, आओ हम आज शीशा बने, हो ना पाए गुरु से जुदा, आओ हम आज शीशा बने। जानते हैं भैया, जानते हैं दीदी, मैं इसमें मेरी अनुभूति है। बीबी का गहना बेच दिया, दुकानदारी किया, 6 बार मैं घर छोड़ा। पिताजी बोलते थे घर छोड़ नहीं तो शिव चर्चा छोड़, मैं 6 बार घर छोड़ा। एक गहना बचा था मेरी बीवी का घर गला में, 3 साढ़े 3 भरी का चैन का था। मैं पहला बार माना तो चर्चा था दीदी के वहां पर महोत्सव, रास्ता में सूचना आया कि मेरी वाइफ का गला का चैन छिनकई हो गया। मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं निछावर किया था महादेव के ऊपर। मैं बोलता था, हे महादेव घर में रखोगे कि बेघर करोगे, जानो आप। हे महादेव रसगुल्ला खिलाओगे कि जूता खिलाओगे, जानो आप। हे महादेव मैं तो आपके ऊपर निछावर हूँ। मात्र 70 पैसा मेरे घर में था, केवल 70 पैसा। छोटे छोटे बच्चे लोग थे, और जानते हैं आज दोनों इंजीनियर हो गया। किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, क्योंकि मैंने महादेव के ऊपर निछावर किया था। तो सचमुच में निछावर करना तो धीरे पर हो जाए। वो जिंदगी है यही जिंदगी, जो गुरु पर निछावर करो, जिंदगी है यही जिंदगी, जो गुरु पर निछावर करो, हो ना पाए गुरु से जुदा, आओ हम आज सीधा बने, गुरु से जुदा, आओ हम आज सीधा बने, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। हम लोग का दिल के धड़कन तो हरिंद्रानंद है ही है ना। अरे आसमान के भी दिल के वो धड़कन है। हम तो प्यार करते ही है ना, आसमान के लोग भी उनको प्यार करते हैं। जानते हैं कैसे? ओ इसको करता रहे आसमान, ना जरिंदर पे करे दो जहां, इसको करता रहे आसमान, ना जरिंदर पे करे दो जहां। दास पांडे हरिंदर की सुनो, शिव चर्चा में हमेशा रहो, दास पांडे हरिंदर की सुनो, शिव चर्चा में हमेशा रहो, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे, आओ ऐसा कर्म हम करें, मर भी जाए तो जिंदा रहे। क्या मरकर जिंदा रहना है क्या? अच्छा एक चीज बताइए नीलम दीदी, शरीर में तो नहीं है, क्या जिंदा है क्या? साहब श्री एक नीलम दीदी राजा की बेटी, कलेक्टर की बीवी होने के बावजूद वो घर घर में जाती थी, लोगों को बोला करती थी, जो आज अभी आप लोग जा रहे हैं डोर टू डोर, उस समय दीदी जाया करती थी, घर घर में जाकर लोग को बोला करती थी, ए बहन, ए भाई, परेशान है, दुखी है, शिव को गुरु बना के 3 गो काम करो। यही ना आप लोग भी करते हैं। और आज वो उम्र हो गई, हमको भी आपको उम्र होना है क्या? तो कैसे उम्र होना है? घर से बाहर निकलना है, सप्ताहिकी में जाना है, शिव चर्चा में जाना है,
तब तो अमर हो जाएंगे आप। दीदी भले आप लोग समझ, जो भी समझिए, लोग बहुत लोग बोलता है कि हम थोड़ा स्कूल पे ढीला है, सचमुच में ढीला है। जानते हैं मैं एक ही भजन में बार बार गाता हूँ। आप ही लोग बोलते हैं रसड़ी आवत जाता है सिल पर परस निशान। मैं एक ही भजन में गाना चाहता